पूरा विश्वास है कि जस्टिस नहीं मिलेगा, ना मिला है और ना ही कभी मिलेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अलग अलग तरह की केसेस आती हैं, लेकिन आज तक उन पे कोई भी एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। हम JNU से हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इनका ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो आज तक ऐसे ही उसको पेंडिंग में रखा गया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नाम बताइए। मेरा नाम निगम है, मैं JNU से आई हूँ। JNU से। आप बताइए, आप यहाँ पे क्या लगता है, क्योंकि ये जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, ये गोल्ड मेडल लाते हैं, बड़े बड़े अपना देश का नाम रोशन करते हैं, फिर भी इनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या रीज़न मानते हैं आप? पहली बात तो मतलब आप देख सकते हैं कि जब ये खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं जब मेडल लेके आते हैं तो हमारे CM साहब, हमारे होम मिनिस्टर या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये लोग क्या करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाते हैं। और जब इनके जस्टिस की बात आई है, जब इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या फिर फिजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट की जब बात सामने आई है, तो ये लोग अभी तक एक स्टेटमेंट भी नहीं दिए हैं। और मतलब कुछ दिनों पहले इनके ऊपर 2 FIR कर दिया गया, लेकिन FIR से क्या होता है? अभी तो मतलब जस्टिस नहीं मिल रही है, इसका मतलब जस्टिस को डिनाई किया जा रहा है। अभी तक इनको न्याय क्यों नहीं मिला, उसको जेल के मतलब उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? तो पहला प्रश्न ये है कि अभी तक उनको जेल में डाला क्यों नहीं गया है? क्योंकि अगर इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आप खुद ही सोचिए कि हम यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं या फिर और भी अलग अलग इलाकों में दलित महिलाएं हैं, दलित बच्चियां हैं, उनके साथ भी आए दिन ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये कभी खुल के बाहर नहीं आता है। अगर 1-2 चीज़ें बाहर आ भी जाती हैं, आप उन्नाव के केस को या फिर हाथरस कहीं के भी मुद्दे को देख लीजिए, तो ये इन लोगों का काम है कि अपने लोगों को ये जितना बचा सकते हैं बचा रहे हैं। अब बृजभूषण सिंह सोच लीजिए कि इनका कितना करीबी का आदमी है कि अभी तक इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये ईस्टर्न यूपी में कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, एक मतलब इनडायरेक्टली ये 12 लोकसभा की सीटों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मतलब उसी से पता लगता है कि मतलब कोई भी उनके लिए मतलब इतने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके लिए मायने नहीं रखता है। उनके लिए वही मायने रखता है जो इनकी पॉलिटिक्स को इम्प्रूव कर सके, जो उनके वोटर्स को पोलराइज कर सके। तो उनका तो बृजभूषण का बयान आता रहता है, बड़े बड़े न्यूज़ पे देखते हैं, वो बोलते हैं कि उनका मकसद ये है कि मतलब वो जो फेडरेशन है ना, उसके की फैमिली का मेंबर बना दिया जाए, और इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न बताते हैं वो लोग, जो बृजभूषण है वो बताते हैं इनके पीछे पॉलिटिकल रीज़न है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब अभी ये 3 महीने पहले भी यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, तो एक कमेटी बना दी गई और उसमें कुछ लोग भी थे और कमेटी बना के बोला गया कि इनको जस्टिस मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, उस कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इनको लगा कि इनको मूर्ख बनाया जा रहा है ना, तो फिर ये 3 महीने बाद यहाँ पे आके बैठे हैं। अभी इंसान का सोच धीरे धीरे विकसित होता है, इनको लगा कि इनको जस्टिस नहीं मिलेगा, है ना, और क्या बोलते हैं उसको कि जैसे इसको पॉलिटिकल सेंस दिया जा रहा है, तो वो कोई देखिए, पहली बात तो कोई भी चीज़ ये पॉलिटिकल नहीं होती है। और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये सिर्फ अपने जस्टिस के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग मतलब ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इनका अलग ही एक वो है, अलग ही मतलब हमेशा से खेल कूद ये सब रेसलिंग में ही इन लोगों का वो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि अगर ये लोग जस्टिस मांग रहे हैं तो इनको जस्टिस मिल क्यों नहीं रहा है? मेन रीज़न ये है कि इनको जस्टिस डिनाई क्यों हो रही है, अभी तक जस्टिस मिला क्यों नहीं? बृजभूषण आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, वो इनको यहाँ पे जो रोक के रखे हुए प्रोटेस्ट में, कि FIR तो लॉन्च हो गया पर उनको जेल में नहीं डाला जा रहा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मतलब इतने बड़े इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी होने के बाद देश के लिए इतना मतलब नाम रोशन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और इतने मेडल्स जीते हैं इनको भी, जब इनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा तो जो गरीब लड़की है उसका क्या होगा फिर इस देश में? वही तो मैंने आपको बताया ना कि अगर ऐसे लोगों को जस्टिस डिनाई हो रही है, जिनके साथ ये लोग सेल्फी लेते हैं, आए दिन कहते हैं कि हमारे घर की बेटियां, तो आप सोचिए जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या फिर छोटे छोटे स्कूलों में या फिर ऐसे दलित बस्तियां में जो लड़कियां रहती हैं, उनके साथ अगर कुछ होता है या फिर हो रहा है, पास्ट में भी हो चुका है और आगे भी होगा, और हमको पूरा विश्वास है कि जस्टिस नहीं मिलेगा, ना मिला है और ना ही कभी मिलेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अलग अलग तरह की केसेस आती हैं, लेकिन आज तक उन पे कोई भी एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। हम JNU से हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इनका ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो आज तक ऐसे ही उसको पेंडिंग में रखा गया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे यूथ को, जो मतलब गर्ल्स है उनको मतलब इस तरह के हैरेसमेंट आते रहते हैं?
देखिए, मेरा मैसेज यही है कि हम सभी लोग को जागरूक होना होगा। एक तो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं तो एक इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए, लेकिन उससे ज़रूरी है कि मतलब हम अपने राइट्स को पहचानें कि हमारी असली राइट्स क्या है। आप खुद ही देख लीजिए कि ये लोग इतने मतलब इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है कल को, और हमें कोई पूछने नहीं आएगा। तो इसलिए ये है कि हमको अपने राइट्स के लिए अवेयर होना होगा, क्योंकि बगैर अपने राइट्स के अवेयर हुए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जस्टिस डिनाई ही होगी। जस्टिस को ये लोग दूर कर रहे हैं, मतलब जस्टिस को डिनाई कर रहे हैं, और पूरा विश्वास है कि कभी जस्टिस मिलने वाला नहीं है इस निज़ाम में। आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ JNU यूनिवर्सिटी में। आपसे भी थोड़ा, ये आपको क्या लगता है कि कब तक इनको जस्टिस मिल सकता है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रहा है जस्टिस मिलेगा। जस्टिस तभी मिलेगा जब पूरी जनता आके इनके नाक में दम कर दे, क्योंकि हम शुरू से ही देख रहे, इतिहास में भी देख चुके हैं। अभी जो एक साथी ने बताया भी उन्नाव केस वाला, और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें न्याय नहीं मिला है। और जो ये बीजेपी के जो सांसद हैं, जितने भी लोग हैं विधायक हैं, इन लोगों पे कितने सारे केसेस हैं, लेकिन उन पर कोई भी सुनवाई नहीं होता है। अभी जैसे ब्रजभूषण सिंह है, इसके बदले कोई मुस्लिम नाम होता, कोई ऐसा दलित नाम होता, तो उनके साथ क्या करते? ये तो सीधा एनकाउंटर ही कर देते। तो मैं दुनिया से पूछना चाहती है, मतलब किस तरीके का इंसाफ करते हैं आप? मतलब आप इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी पार्टी का कौन है, कौन ताकतवर है, कौन सत्ता में है, तो आप एक ही मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब इस केस को देख के ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ धर्म की राजनीति भी खेली जा रही है एक तरीके से, अगर हम इस चीज़ को समझे तो अभी जैसे कि एक गुड़ मंडी में केस हुआ था, वो दलित बच्ची थी, उसको क्या रातों रात फूंक दिया, जला दिया गया, उसका मामला सब दबा दिया गया। ये जो विनेश फोगाट है, जो साक्षी मलिक है, ये तो इंटरनेशनल एक खिलाड़ी रही हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं और तभी लोग सपोर्ट में आए। जैसे कि अब बोला जा रहा है इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए ना, इन लोगों ने भी मतलब स्टार्टिंग में सभी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, सबको मना किया था कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, लेकिन इनको लगा कि अब सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसीलिए इन लोगों ने भी हम लोगों से बोला कि आप लोग हमारे सपोर्ट में आइए, क्योंकि वो उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जो भी कमेटियाँ बैठी है उनकी, वो लोग काम किन के लिए कर रही है? ये बीजेपी RSS के लिए ही कर रही है। जो ब्रजभूषण सिंह खुलेआम बोल रहा है, आप देखिए ना, हिम्मत कैसे आ रही है उसको ये सब बोलने का कि वो हमसे गले मिलते थी, तब उसको दिक्कत क्यों नहीं हुई? मतलब शर्म की बात है, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये जब उस पर इल्जाम लगाया जाता है तो मतलब ऐसा बोल रहे कि वो हमसे गले मिलती थी, ऐसा करती तब दिक्कत नहीं, आज क्यों दिक्कत हो रही है? मतलब लड़कियां तो वैसे ही नहीं बोल पाती हैं, बहुत हिचक होती है। और जो अभी तक हमने पूरा मीडिया, सोशल मीडिया में देखा है, जितनी कहानी पढ़ी है अभी तक इनके केस में, उसमें यही दिख रहा है इनकी जो ताकत है, पावर सत्ता है। लड़कियों को मतलब सोचना पड़ता है, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ गलत होगा। तो ये शुरू से ही महिला जब भी बोलती है अटैक किया जाता है उनकी इज्जत को लेकर। तो